ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर आकाश समझ गया कि ध्रुव क्या सोच रहा था। वो ध्रुव से नजरें चुराने लगा। तभी दादाजी उन्हें डांटते हुए बोले, तुम सब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मैंने कह दिया ना कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। सब फटाफट से तैयार हो जाओ और फिर मंदिर के बाद हम सब शॉपिंग पर भी चलेंगे। अब शॉपिंग की बात सुनकर अरमान गुस्से से भर उठा और दांत पीसते हुए बोला, दादाजी, आप इस लड़की की शॉपिंग के लिए मेरा करोड़ों का नुकसान करना चाहते हैं। ये लड़की एक काम करे, मेरा ये कार्ड ले ले, फिर ये जितना मर्जी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है। अरमान की बात सुनकर वहां सन्नाटा सा छा गया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तभी उन्हें किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। सबने उस तरफ देखा जहां आस्था खड़ी थी। अरमान की बातें आस्था को इतनी बुरी लगी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सबके सामने अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए रोती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये नजारा देखकर दादाजी ने गुस्से में कहा, अरमान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या जरूरत थी बहू के बारे में इस तरह की बकवास बातें बोलने की? अरे तू अपने आप को बड़ा होशियार समझता है ना, लेकिन पूरे जीते जागते इंसान को देखने के बाद भी तुझे सही और गलत इंसान में फर्क नहीं पता चल रहा। तुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आस्था एक साफ दिल की और मासूम लड़की है। दादाजी ने गुस्से में आगे कहा, खबरदार, आज के बाद अगर तेरी वजह से उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी चारों को भी आस्था के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो अरमान को कुछ नहीं कह सकते थे। ध्रुव ने दादाजी का गुस्सा कम करने के लिए जल्दी से कहा, दादाजी, अगर आस्था भाभी चाहती है तो हम उन्हें मंदिर लेकर जरूर जाएंगे। हम बस यूं गए और कपड़े बदल कर आए। ऐसा कहकर वो चारों जल्दी से अलग अलग कमरों में चले गए। उन्हें अपने फॉर्मल कपड़ों को बदलना था, क्योंकि अभी तक सब अपने अपने काम पर जाने के लिए रेडी हुए थे। अरमान फिर से बेमन से बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी गुस्से से धमकी देते हुए बोले, सोच ले अरमान, अगर तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। दादाजी की धमकी सुनकर अरमान गुस्से से अपने माथे पर टैप करने लगा। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर बिना कुछ बोले इमोशनलेस चेहरे के साथ वो सोफे पर बैठ गया। अरमान के इस तरह बैठने के अंदाज को देखकर दादाजी मुस्कुराते हुए सोचने लगे, बेटा, मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे कैसे कंट्रोल करना है। ये सोचते हुए दादाजी भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए चले गए। इधर ना चाहते हुए भी आस्था को इस समय बहुत रोना आ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे लग रहा था अरमान जी बस मुझसे गुस्सा है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उनकी दुल्हन की जगह ले ली है, लेकिन वो तो मुझे लेकर इस तरह की सोच रखते हैं। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। आस्था ने देखा दरवाजे पर आहान खड़ा था। आहान कमरे के अंदर आया और आस्था को समझाते हुए बोला, भाभी प्लीज आप मत रोइए भाभी। मैं जानता हूँ कि भाई की बात आपको हर्ट कर रही है, लेकिन ट्रस्ट मी भाभी, मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे आप उन्हें समझेंगी वैसे वैसे आपको भी उनकी अच्छाइयों पर भरोसा हो जाएगा। आस्था का दिल तो कर रहा था कि वो अरमान को इतनी गालियां दे कि आहान के कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, आहान जी, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आहान अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भाभी, मैं तो भूल ही गया। वो दादाजी आपको बुला रहे हैं। मंदिर जाने के लिए सब पहले ही गाड़ी में बैठ गए हैं। आहान की मासूमियत को देखकर आस्था के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, वरना उसने तो समझ लिया था कि अरमान के इनकार के बाद शायद कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन अब आहान की बात सुनने के बाद उसे अपनी कान्हा जी से मिलने की एक और उम्मीद नजर आने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।